इस पवित्र तीर्थ स्थल पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से मैं नववर्ष पर अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त विश्व धर्म प्रेमी जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। नववर्ष मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ कि आप सभी लोग धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ को धारण करते हुए, भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना रखते हुए, धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा करने के लक्ष्य को लेकर के नया वर्ष का एक एक पल आगे अपने कदम को बढ़ाएंगे। भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता जो नए वर्ष को पूर्ण आध्यात्मिक परिवेश में ढाल करके इस दिन को सार्थक बना रहे हैं, स्वयं अपने जीवन को आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कर रहे हैं, साथ ही समाज के करोड़ों लोगों को एक दिशा प्रदान कर रहे हैं। आज के महत्वपूर्ण दिन पर लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता हजारों स्थानों पर दुर्गा चालीसा के अखंड पाठ को करके एक मामय वातावरण समाज में निर्मित कर रहे हैं। नया वर्ष वैसे तो हमारा सनातन धर्म का नया वर्ष चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस से प्रारंभ होता है, मगर कोई भी क्रम जो भी अच्छे क्रमों के अंतर्गत चल रहा हो, हम उसे भी और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ये ईसाइयों के परंपराओं के आधार पर जुड़ा हुआ नया वर्ष रहता है, जिसे पूरा विश्व मनाता चला आ रहा है। और जहां आज के दिन पर पूरा युवा वर्ग भटकाव के मार्ग में जाकर रात भर नाच गाना, बियर पीना, शराब पीना, हुड़दंग करना एक फैशन सा बन गया है। और इसमें बड़े बुजुर्ग भी सम्मिलित होते हैं, उद्योगपति भी सम्मिलित होते हैं, राजनेता भी सम्मिलित होते हैं और पत्रकार भी बढ़ चढ़ करके ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और उनका बड़े व्यापक रूप से प्रसारण कराया जाता है। सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम किसी शुभ समय को, किसी शुभ अच्छे वर्ष के आगमन के समय को क्या विषय विकारों में ग्रसित होकर के या अपनी मानसिक क्षमता को नशे से ग्रसित करके नए वर्ष का स्वागत करना चाहिए। एक ऐसा वातावरण क्या बनाना चाहिए जहां पूरे देश में अशांतिपूर्ण वातावरण बने, शासन प्रशासन को भी देख रेख सुरक्षा की व्यवस्था में अधिक से अधिक फोर्स को लगाना पड़े, रात भर उद्दंडता के क्रम अपनाए जाते हैं, अव्यवस्थित तरीके से परिवहन चालन किया जाता है, नशे में लोग गाड़ियों को चलाते हैं, पकड़े जाते हैं, उनका चालान होता है, रात भर किस तरह की पार्टियां दी जाती है, ये पूरा समाज जानता है, देखता है। और इससे सबसे अधिक शोषण किसका हो रहा है? सनातन धर्म का हो रहा है। और सनातन धर्म के सजग प्रहरी भी उस बिंदु पर सजगता से विचार नहीं कर पा रहे कि हमको किसी वर्ष को मनाने के लिए अपने समाज को, लोगों को किस तरह प्रेरित करना चाहिए। कोई भी समय हो, नया वर्ष है, नए वर्ष का स्वागत करते हैं। वैसे तो ये वर्ष जिस क्रम से ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है तो उनके अंदर अज्ञानता की एक चरम सीमाएं हमेशा बनी रहती हैं। वो किसी दिन को महत्वपूर्ण दिन बता करके विषय विकारों में गिरफ्त होना, नशा करना, मांस खाना, पार्टी देना, ये उनका फैशन बन गया। चूँकि इसी फैशन से वो दूसरों के भी धर्म को नष्ट करते हैं और नष्ट करके अपने धर्म में मिलाने की प्रक्रिया अपनाया करते हैं। और वही सनातन धर्म के अधिकतर लोग इन्हीं चीज़ों में ग्रसित होकर के बियर की पार्टियां दे करके, मांस का भक्षण करके अपने स्वयं को, धर्म को नष्ट करते चले जा रहे हैं। फिर भी हमें एक नया वर्ष है, नए वर्ष का स्वागत करना चाहिए। वैसे तो स्वागत करने वाली कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती, क्योंकि एक सा वातावरण रहता है, एक सा परिवेश रहता है, ठंड का समान सा वातावरण रहता है, साल के अंत में भी, साल के नवीन में। जबकि हमारे सनातन धर्म में जब हम चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस पर नए वर्ष का स्वागत करते हैं तो सब कुछ बदल रहा होता है। एक वातावरण से दूसरे वातावरण में हम प्रवेश कर रहे होते हैं। पूरी प्रकृति एक नई नई कोपों से लिए हुए छोटे छोटे पौधों पर भी एक नई नई कोपें निकलना शुरू हो जाती हैं, वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। किसानों के घरों पर फसलें कट कर करके आ चुकी होती है, एक प्रसन्नता का सा वातावरण होता है, एक सम वातावरण होता है, न ठंड होती है न गर्म होता है। उस समान वातावरण में जब हम एक वातावरण आध्यात्मिकता से उस वर्ष को मनाते हैं तो हमें लगता है कि हम वास्तव में एक नवीन वर्ष की ओर प्रवेश कर रहे हैं, नवीन वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं। मगर फिर भी इस दिन को भी हम लोग हर वर्ष एक आध्यात्मिक वातावरण में मनाते हैं। हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन के स्वयंसेवी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में भी
और सार्वजनिक तौर पर दुर्गा चालीसा के 5-5 घंटे के 24-24 घंटे के अनुष्ठान, आरतियों के अनुष्ठान करके पूरे देश के वातावरण को मामय बनाने का प्रयास करते हैं। ये देश का एकमात्र ऐसा आध्यात्मिक संगठन है जिसका आंकलन करके देखा जाए समाज में जितने अधिक से अधिक स्थानों में आध्यात्मिक कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं, आज विश्व के अंदर दूसरा ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जितने इतने अधिक आध्यात्मिक वातावरण एक दिन के अंदर 4-4, 5-5 हज़ार से अधिक स्थानों पर पूरे देश के अंदर अनुष्ठानों को इस प्रकार से संपन्न कराया जाए जिसमें वह स्वयं आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और समाज को, लोगों को भी आध्यात्मिक वातावरण जीने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि यह युग माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का युग है, आध्यात्मिकता से भरा हुआ युग है। इस कलिकाल के वातावरण में, भयावह वातावरण में ऋषियों मुनियों की पूर्व की वाणियों को उठा करके देखा जाए, उसका अध्ययन करके देखा जाए। कलिकाल में केवल माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा महिषमर्दिनी की आराधना से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। और यह सुनहरा सौभाग्य भक्ति मानव कल्याण संगठन के इन तीनों धाराओं जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को कि यहाँ से अभियान ही उसी विचारधारा चल रहा है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता भगवती की स्थापना ही यहाँ पर समाज के कल्याण के लिए, कलिकाल के भयावह वातावरण को दूर करने के लिए की गई है। और इस नए वातावरण में भी हम जहाँ चालीसा पाठ का गुणगान करते हैं, यहाँ पवित्र स्थल पर पिछले 28 वर्षों से माँ का अखंड गुणगान चल रहा है, अनवरत चल रहा है, अखंड चल रहा है, जो अनंत काल के लिए चल रहा है। हमारा एक एक कदम आध्यात्मिकता से परिपूर्ण रहता है, क्योंकि हम एक सनातन के रक्षक हैं। सनातन की रक्षा में ही पूरे समाज की रक्षा जुड़ी हुई है, सभी धर्मों की रक्षा जुड़ी हुई है। ये अलग बात है कि लोग आज उस सत्य को समझ नहीं पा रहे और आज भटकाओं के रास्ते में चलते चले जा रहे हैं।